है जो एनडीए में उन्हें मिलनी चाहिए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि एनडीए में 15 सीट पर दावेदारी है और 15 सीट अगर नहीं मिली तो वैसी परिस्थिति में वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अकेले 100 सीट पर लड़ने की बात कहते हुए जीतन राम मांझी नजर आए। उन्होंने कहा कि अकेले भी 6% वोट तो वो ला ही सकते हैं। हर सीट पर हम के 10 से 15 हजार वोटर हैं और इसीलिए कम से कम 15 सीटों की दावेदारी हम की बनती है। और अब देखिए, सियासत में जिस सीट के पेंच की बात बार बार की जाती है उसमें जीतन राम मांझी की तरफ से एनडीए के लिए ये पेंच जरूर खड़े कर दिए गए हैं। जरा सबसे पहले सुनिए जीतन राम मांझी का वो बयान जो एनडीए के लिए परेशानी का सबब बन सकती है क्या। अगर 60% स्कोरिंग सीट माना जाएगा तो भी अगर कहा जाएगा तो 15 सीट की बात आती है। 15 सीट हमको मिलेगा तो हम 8 सीट जीत जाएंगे, तो एक क्राइटेरिया ये है। और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। हर जगह हमारा 10,000 15,000 हमारा वोटर्स है, जीत करके 6% हम वोट ले आएंगे, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर जुड़ गए। आनंद, सीटों वाले दावे, सीटों वाला दबाव अब शुरू हो चुका है, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। ये इतना आसान नहीं, चाहे बयानों के जरिए इसे कितने भी सहज बताने की कोशिश की जा रही हो। देखिए विभा, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे की तस्वीर धीरे धीरे अब साफ होने लगी है और उस समय भी नजदीक आ रहा है कि जब जो भी गठबंधन हो, इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो, वो बहुत जल्द सीट बंटवारे की घोषणा भी होने वाली है। तमाम घटक दल को पता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत है। खासकर जो छोटी पार्टियां हैं उनके सामने ये बड़ी चुनौती होती है कि अपने बड़े गठबंधन के सहयोगी के साथ ज्यादा से ज्यादा सीट कैसे हती है। सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, एनडीए सरकार में मंत्री भी हैं, उनका एक बयान बहुत दिलचस्प आया। अभी आपने कुछ देर पहले आपने दर्शकों को सुनाया कि अगर 15 सीट मिल जाता है तो हम 8 सीट पे जीत सकते हैं। यहाँ पे कई सारे पार्टियां ये दावा करती है कि अगर मुझे 10 सीट मिला तो मैं 10 सीट पे जीतूंगा, मेरा स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर होगा। और मांझी जी पहले से ही बोल रहे हैं कि 15 सीट मिले और मैं 8 सीट जीतूंगा, तो ये बड़ा दिलचस्प लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण है कि वो ये भी कहते हैं, दावा करते हैं कि वो 100 सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं अगर उन्हें मन मुताबिक सीट नहीं 15 सीट नहीं मिलती है तो ये तो दिलचस्प होगा ना कि एनडीए में जीतन राम मांझी से अभी केंद्रीय मंत्री बिहार सरकार में मंत्री हैं और उसके बाद वो इस तरीके से दबाव की राजनीति की बात कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा सीट लेने की बात कर रहे हैं और मान्यता प्राप्त पार्टी हो, इसके लिए भी वो बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि हम लोगों ने जितना भी देखा और हर चुनाव में हमने देखा है कि जो भी छोटी पार्टियां होती है उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वो प्रेशर में कितना सफल होते हैं, अपने बड़े सहयोगियों को कैसे प्रेशर में लाते हैं, वो दिलचस्प होगा देखना। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रेशर ही है और इसके पहले जीतन राम मांझी कई बार बोल चुके हैं कि अगर परिस्थिति ऐसी नहीं रही तो हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं। उसके बाद मांझी जी अपने बयान से पलट भी जाते हैं। तो ये दिलचस्प होगा इस बार का देखना कि जीतन राम मांझी ने जो अपने बड़े गठबंधन के सहयोगियों को एक तरीके से साफ साफ इशारा करने की कोशिश की है कि अगर 15 सीट नहीं मिलता है तो 100 सीट पे लड़ेंगे, तो उनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। आनंद, सवाल तो ये भी है कि जीतन राम मांझी अगर ये दबाव यहाँ पर 15 सीटों की बना रहे हैं, उन्हें भी पता है कि 15 मांगूंगा तो संभवतः ये कम होकर 10 आ जाए, लेकिन वो तो दावेदारी कर रहे हैं कि अगर 15 भी मिला तो जीतेंगे 8 ही। बिल्कुल, मैंने वही कहा आपको विभा कि हर पार्टी का ये दावा होता है कि मुझे अगर 10 सीट मिलेगा तो मैं 10 सीट जीतूंगा। आप शुरू में ही कह रहे हैं कि मुझे 15 सीट मिलेगा तो मैं 8 सीट जीतूंगा, तो ये बड़ा दिलचस्प होगा। फिर इसके बात को गंभीरता से आपके जो बड़े सहयोगी हों कैसे लेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी ऐसा ही प्रेशर बनाने की कोशिश की, उपेंद्र कुशवाहा ने भी यही बातें कही और जीतन राम मांझी। एनडीए के तीनों घटक दल है, बात सिर्फ एनडीए की नहीं है। अगर आप महागठबंधन में भी जाए तो वहां पे भी आपको ऐसी ही तस्वीर दिखेगी। कांग्रेस का अलग प्रेशर है, जो मुकेश सहनी उनका अलग प्रेशर है, वाम दल में माले का अलग प्रेशर है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सीट बंटवारे के दिन नजदीक आते जाएंगे, छोटी पार्टियां लगातार ऐसे बयान आपको देते दिखेंगे और लगातार अपने बड़े सहयोगी पर प्रेशर, और उन्हें भी पता है आनंद कि अगर ये दबाव न बनाया जाए तो सीटों की संख्या असल में उन्हें कितनी मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए।